हेलो सेजिटेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है साइज 10 से लेके 16 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। और इसमें हम देखेंगे सेजिटेरियस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है, कैसे रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका का रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। तो मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके सैज। Okay says, let's get into your reading. Okay. Let's get into your reading, Sagittarius. Okay. गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में पास्ट इशू, पास्ट गोल के लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कि लाइफ को बैलेंस करें, बट मे बी शायद ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में चेंज देखने को मिल सकता है, सोल्यूशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी गोल है या इशू है उसको ख़त्म कर सको। ओके, क्योंकि दिस 2 कार्ड इज़ हियर, वाइटलिटी एंड ग्रैटिट्यूड। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है डे टू डे लाइफ में, ओके फाइट चल रही है, तो उसमें आप ना चेंज देखने को मिल सकता है, सोल्यूशन देखने को मिल सकता है। दिस इज द स्नेक इज ऑल अबाउट गाइस, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न इज कंप्लीटेड, ख़त्म हो रहा है एंड आप नई साइकिल की तरफ एंटर कर रहे हो। एंड 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी, वो पार्ट चेंज हो रहा है एंड राइज अप होते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसे नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, लिब्रास का कार्ड है। लिब्रास इज ऑल अबाउट गैस, लव लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फाइट चल रहा था, तो आपको उसमें सोल्यूशन मिल रहा है। या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उसमें सोल्यूशन मिलना, चेंज लेके आ रहे हो। या फिर कोई कोर्ट केस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी को लेके भी बात चल रहा था, तो भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है, चेंज हो रही है। ओके, इसे लाइफ को यहाँ पर बैलेंस करते हुए देख रहे हो, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू। एंड प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रिपेयर होइए, एवरीवन ऑलवेज फॉर एवर। ओके, प्रिपेयर होइए, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग है, जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस पीरियड है, उसमें एक नई शुरुआत करने का। ओके, थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से या फिर करंट सिचुएशन के हिसाब से। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। आप लोगों की लाइफ में प्रिपेयर हुई है, जो भी कंफ्यूजिंग है, डार्क पीरियड है, उससे बाहर निकलने का, और जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, जो आपकी लाइफ में जूसी है, वो उस पर एक नई शुरुआत करने का। ओके, वाह। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो एंड ग्रैटिट्यूड के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ये हफ्ता। ओके, लेट्स गो डीपर। सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट। दिस इज द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, करियर को लेके फाइट चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको कैसे ओवरकम करो बोल के। ओके, तो ये जो फाइट चल रही है, ओके 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस द चेंज। ओके गाइस, चेंज हो रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, सी चेंज हो रहा है, ये सब सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये फाइट चल रही है,
उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी हो रही है, मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के प्रति, क्लैरिटी आ रही है। ओके, करंटली आपको देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन। ओके गाइज, जिस भी एरिया में ये फाइट चल रही है आपको सोल्यूशन मिल रहा है इस हफ्ते, ऐसे मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए आपके लाइफ में विक्टोरियस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पब्लिक आई हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। अगर आपके लाइफ में रेस प्रमोशन के प्रति फाइट चल रही थी, कंपटीशन बहुत लग रहा था, तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए आपको रेस प्रमोशन भी मिल रहा है। ओके, अगर कुछ लोग शादी के वजह से शादी करना चाह रहे थे, उसमें फाइट चल रही थी, सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस हफ्ते में भी शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए शादी करने के प्रति भी। ओके, पब्लिक आई भी हो रही हो, रेस भी मिल रहा है, प्रमोशन भी मिल रहा है, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है इम्प्रेस। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिजायर को नर्चर कर रहे हो, एंड अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में फाइट चल रही है, तो मे भी शायद आप अपने आप में पीस लेके आ रहे हो और एक नई शुरुआत करने के प्रति फोकस हो, अपने ग्रोथ के प्रति फोकस हो। ओके, इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंट रखिएगा। दिस द वेरी स्लोएस्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, तो बहुत स्लो आ रहा है, मे भी शायद आज की रीडिंग है तो अगले हफ्ते ऑफर आ रहा है, जस्ट लाइक ए वेरी स्लोएस्ट कार्ड है। तो दिस इज द स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, जॉब आ रहा है, या फिर मनी आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, और लाइफ में आपके करियर वाइज एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, एंड दिस इज हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन में सैचुरेस आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। ओके, सपोर्ट आ रहा है, एंड इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो रहे हो, फोकस हो रहे हो। ओके, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी से कोई भी सोर्स वाले कार्ड नहीं, एक्सेप्ट वन जो भी फाइट चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, तो आप चेंज लेके आ रहे हो, राइज अप हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। तो ये हफ्ता है आप अपनी लाइफ में प्रिपरेशन करने का, नॉट अ प्रिपरेशन बोलूँगी, ये जो फाइट चल रही है उससे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, फोकस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। सोल्यूशन भी मिल रहा है, स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंट रखिएगा। यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है, और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन भी हो रहे हो। ओके, या आप बोलो कि ऑफ़र है, यस है ऑफ़र। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, मनी वाइज या स्टेबिलिटी है बट स्लो प्रोसेस है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ता ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने करियर वाइज, मनी वाइज, या फिर प्रोजेक्ट वाइज आल्सो। ओके, बट जो भी ये फाइट है ना गाइस, इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहता है, प्रिपेयर्ड फॉर द जूसी लाइफ, प्रिपेयर्ड फॉर द पॉजिटिव लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सैजिटेरियस, तो यूज़ कीजिएगा। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, मे भी शायद एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, मे भी शायद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, अपने अपने 8 ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना, आपके पास में जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना, मनी, लव, करियर, जो भी है। ओके, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो तो गाइस एफर्ट डालिए, ताकि आप अपने गोल ड्रीम डिज़ायर को साकार करो। कंफर्ट जोन में रहते रहते एफर्ट डालिए। ओके, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बैड एनर्जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अपने जो आपके पास में है उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए एफर्ट डालिए, ताकि और भी ज़्यादा रिस्क लीजिए। जब तक हम लोग एफर्ट नहीं डालते गाइस, कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक हम अपने सक्सेस की तरफ नहीं पहुंचते। तो एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि आप अपने और भी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाओ। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? एंड कुछ लोग हो सकता है कि एंड ऑफ द डे ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो ट्रैवल भी ना कर पा रहे। ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, डिल्यूजन है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है, तो आप लोगों की लाइफ में
एक्शन लीजिए इस पे, ओके। एफर्ट डालिए, एक्शन लीजिए, काम कीजिए, उसके लिए आपको ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, ओके। एक्शन लीजिए अपने इस पास्ट इशू के प्रति, पास्ट गोल के प्रति, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है आप पास्ट के कोई भी मेमोरीज हो, पर्सन हो, गोल हो, इशू है, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एक्शन लीजिए, एफर्ट डालिए। आप लोगों के लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, तो एक्शन लीजिए अपने इस इल्यूजन डिल्यूजन पे, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे, मैं भी शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रही, इसलिए अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं आउटकम में। ओके सर, लेट्स गेट, ओके, आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन, ओके, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस में यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ। चूज जब पाइल्स पे पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके सैज। पाइल 1 2 3 4 एंड 5, ओके सैज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है अलाउइंग, ओके। एंड इट सेज रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज yes to reality in any given moment to what needed can come next, okay। अलाउ कीजिए गाइस, अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में नेगेटिविटी है उसको भी, पॉजिटिविटी है उसको भी, ताकि आप अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सको, ओके। डोंट होल्ड बैक, अलाउ कीजिए, जैसी परिस्थिति है, जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा सको, नेक्स्ट सक्सेस की तरफ जा सको, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है डिपेनिंग, okay। It says once you are on earth for enough lifetime your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender, they bring the peace of God, okay। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 2 में भी। शायद कुछ लोग इंडिपेंडेंट ना हो, कंफर्ट जोन में रह रहे हो, तो गाइज अपनी लाइफ में चेंज लेके आइए, इंडिपेंडेंट होइए, खुद के डिसीजन खुद लीजिए, फोकस होइए अपने गोल ड्रीम डिजायर पे, ओके। मे भी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग होते हो दूसरों पे, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, ग्रैटिट्यूड, ओके। एंड इट सेज फिल मी विद ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पॉइंट नंबर 3, डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़िए, पीस के साथ आगे बढ़िए, ताकि आप राइज अप हो सको और माँ लक्ष्मी आपको जो भी अबंडेंस चाहते वो आपके साइड में आए, ओके। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, क्लियरिंग, ओके। माइंड से, बॉडी से या सोल लेवल पे आप जो भी मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है उसको क्लियर कीजिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप सक्सेस पाना चाहो उसके पीछे क्लियर विजन हो। क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 देयर इज़ अ डिवाइन सोर्स, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आपने प्रेयर किए थे, जो भी आपने प्रार्थना की थी, यूनिवर्स ने सुन ली है। एंड जस्ट अभी आप पेशेंट रखिए और यूनिवर्स के रिवॉर्ड का वेट कीजिए, ओके। और किसी के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। देयर इज़ द यूनिवर्सल, अब नाउ इज़ द टाइम फॉर यूनिवर्सल का टाइम है कि उनको आपको रिवॉर्ड देने का, ओके। तो पहले 1 एक्सेप्ट कीजिए जैसे परिस्थिति है, जैसे प्रॉब्लम है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पे जा सको। पॉइंट नंबर 2 इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और अपने ड्रीम गोल पे एक्शन ले सको। पॉइंट नंबर 3 ग्रैटिट्यूड के साथ में आप लाइफ में आगे बढ़िए ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको और माँ लक्ष्मी आपको जो भी अबंडेंस चाहते हैं वो दे सके। पॉइंट नंबर 4 माइंड से, बॉडी से, सोल लेवल पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इस ऑफ़र को, इस अपॉर्चुनिटी को देख सको। पॉइंट नंबर 5 एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो, ओके। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अच्छी एनर्जी है तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, एफर्ट डालिए ताकि जो भी आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन चाहते हो या फिर पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, वो आ सके, क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पर ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है और सक्सेसफुली आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट भी हो रहा है, ओके। या ब्यूटीफुल एनर्जी है सच।
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके साइज टीरियर्स, लव एंड लाइट, टेक केयर।